हेलो दोस्तों, जो नवोदय की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं उनमें आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1। उसमें आज हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन को लेंगे और उसको समझेंगे, उसके क्या क्या तरीके हैं उन सब के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1704 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो देखो, ये जो हमें 4 अंक दे रखे हैं, इन चारों अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इनका योग ज्ञात करना है हमें। तो पहले हमें इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या, तो इनमें से जो सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा? सबसे बड़ा अंक इनमें कौन सा है? तो 7 है। तो पहले लिखेंगे हम 7। फिर इससे छोटा कौन सा होगा? इससे छोटा होगा 4। फिर इससे छोटा 1 और फिर इससे 0। तो ये तो हो गई सबसे बड़ी संख्या। अब बतानी है हमें सबसे छोटी संख्या। तो देखो, सबसे छोटी संख्या में हमें देखना होगा सबसे छोटा अंक। तो सबसे छोटा अंक है 0, लेकिन 0 अगर हम किसी संख्या के पहले लिखेंगे तो वो संख्या 0 से स्टार्ट ना होके उससे अगला जो अंक होगा उससे स्टार्ट होगी। तो 0 से जो बड़ा है वो लेंगे फिर दूसरा। तो ये 1 है, वो इसमें हो जाएगा पहला। अब लिखेंगे हम 0। अब 1 से बड़ा कौन सा है? 1 से बड़ा कौन सा हो जाएगा? 4 और उससे बड़ा 7। तो सबसे बड़ी संख्या तो हो जाएगी 7410 और सबसे छोटी हो जाएगी 1447। अब हमें क्या बताना है? इसका योग में हम इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ दो। जोड़ने पे क्या आएगा? 7, 4 और 1 5, 4 और 0 4 और 1 और 7 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8457 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है संख्या 34609 यानी कि 34609 में 3 व 6 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। 3 का और 6 का स्थानीय मान बताना है। तो 3 कहाँ पर है? ये रहा। और 6 ये रहा। तो पहले तो हमें लिखना है 3 का स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा? अब देखो, स्थानीय मान ज्ञात करने का मतलब जिस भी अंक का हम स्थानीय मान ज्ञात करेंगे पहले तो वो लिखेंगे, उसके बाद में जितनी भी संख्या है उतने 0 लिख दो। तो इसके बाद में कितनी संख्या रहेंगी? 1 2 3 4। 4 अंक है तो क्या लिखेंगे हम? 4 0 लिख देंगे। ये 3 का स्थानीय मान हो गया। अब बताना हमें 6 का स्थानीय मान। तो पहले लिखेंगे हम 6 का स्थानीय मान लिखने के लिए हम पहले लिखेंगे 6 और उसके बाद में कितने 0 हैं, कितने अंक हैं? 1 और 2। तो इसके बाद में कितने 0 लगा देंगे? 2। अब इसका हमें क्या बताना है? अंतर। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो इनको घटा दो। 0 से 0 गया 0, 0 से 0 0। अब 0 से 6 नहीं जाएगा तो इससे क्या करेंगे? फिर पहले वाली संख्या से हम उधार लेंगे। तो पहले वाली भी क्या है? 0। तो ये कैसे चलेगा? 3 से 3 इसको एक उधार देगा। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 10। और ये 10 इसको एक उधार देगा। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 10। 10 में से 6 गए तो 4। अब इस 10 ने इसको एक उधार दे दिया तो यहाँ पर कितने बच गए? 9। और इस 3 ने इसको एक उधार दे दिया तो यहाँ पर कितने बच गए? 2। तो हमारा आंसर हो गया 29,400। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 29,400। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 10 और 20 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 10 और 20 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं बतानी है। तो देखो,
10 और 20 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्या बतानी है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है कि स्वयं संख्या, जो भी संख्या है, स्वयं और एक के अलावा स्वयं व एक का ही भाग जाए, वो संख्या कौन सी होगी? अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अब इसमें हमें देखना है 10 से लेकर के 20 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसके 10 के बाद में एक तो हो जाएगी 11, एक हो जाएगी 13, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, एक हो जाएगी 17 और एक हो जाएगी 19। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि 10 व 20 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 4 अभाज्य संख्याएं हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 163 इंटू 87 स्टार इंटू 239 के गुणनफल में इकाई का अंक 1 है, यानी कि इकाई का अंक इनका क्या आएगा? 1 है। तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? अब हमें क्या बताना है? स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो पहले हम इन सब का इकाई अंक ले लेते हैं। तो 163 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 3 गुणा इंटू, और स्टार को अलग ले लीजिए एक बार, आगे 9, इन दोनों को गुणा करेंगे, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27, तो इकाई का अंक क्या आया? 7। अब इस 7 को हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमारे पास में इकाई का अंक क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो ऐसी एक ही संख्या है, वो है 3। 3 को 7 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 21। तो इकाई का अंक इसमें क्या आ गया? 1 आ गया। तो मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 3 आएगा। स्टार के स्थान पर 3 आएगा, यह इसका आंसर रहेगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, 4, 0, 9, 1 तथा 2 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निम्न में से कौन सी होगी? देखो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शनों में से हमें इन 5 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो मैंने अभी आपको बताया था, सबसे छोटी संख्या बताने के लिए हमें सबसे छोटा अंक पहले आना चाहिए। तो सबसे छोटा अंक इसमें कौन सा होगा? 0। तो लेकिन मैंने बताया था कि 0 से कोई भी संख्या स्टार्ट नहीं होगी। तो 0 से बड़ा कौन सा होगा? 1। अब लेंगे हम 0। अब 1 से बड़ा कौन है? 2। 2 से बड़ा 4 और 4 से बड़ा 9। अब ऐसा कोई सा ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा। तो देख लीजिए, पहले में देख लीजिए 0, तो 0 से स्टार्ट हो गया तो ये तो नहीं होगा। दूसरा, ये 1 से स्टार्ट हो गया लेकिन दूसरा अंक क्या है? 2, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए 1, 0, 4, ये भी नहीं होगा। चौथा देखिए 1, 0, 2, 4, 9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 14 और 24 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग कितना है? हमें बताना है 14 और 24 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, यानी कि विषम संख्याएं हमें बतानी है इसमें। तो विषम संख्या देखिए, विषम संख्या मतलब जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं विषम संख्याएं। तो ऐसी संख्याओं में 15 के और 24 के बीच में, ये 14 और 24 के बीच में, तो 14 के बाद में आ जाएगी 15, 17, 19, 21, 23,
इनके बीच में पूछा, इनमें योग बताना है, तो इन सबको जोड़ना है। इन सभी को जोड़ने पे क्या है, इन सभी का योग करना है। तो योग कर लो, 3 1 4, इन सबको जोड़ना है हमें। तो कितना हुआ, ये 5 5 7 12 12 और 9 21 21 रेख 22 22 और 3 25 25 के 5 हासिल की 2 2 2 4 4 1 5 6 7 7 और 2 9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 95। अगला देखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 7 से पूरी विभाजित हो जाए। हमें क्या बतानी है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो हमें सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पता होनी चाहिए कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। ये बाद में की बात है, पहले हमें इतना आना चाहिए कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 5 बार 9 लिख दो, 1 2 3 4 5। ये कौन सी है, ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, जो 7 से पूरी विभाजित हो जाए, यानी कि इस संख्या में हमें 7 का भाग देना है। इस संख्या में 7 का भाग देना है। तो भाग देना स्टार्ट करते हैं। 5 बार लिख लीजिए 9 और 7 का भाग देना है हमें। तो 7 एकम 7, 9 में से 7 गए तो 2, अगला अंक उतारेंगे 9, 7 चौक 28, 4 बार गया, शेषफल क्या बचा 1। फिर अगला अंक लेंगे 9, 7 दूनी 2 बार 14, शेषफल 5। फिर अगला लेंगे 9 7 8 56, 8 बार गया, शेषफल कितना 3। फिर अगला लेंगे 9 7 5 35, शेषफल क्या बचा 4। अब हमारे पास में शेषफल क्या बचा 4 बचा। तो अब हमें बताना था 7 से पूरी विभाजित हो जाए। तो ये जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी, उस संख्या में से हम 4 घटा देंगे। तो घटाने पर जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो ऐसी संख्या है जिसमें 7 का पूरा भाग जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 99,995। थैंक यू। अगला बाकी क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।